दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनने के बाद इतना तो निश्चित है कि वे लोग जो ध्यान यानी मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करते हैं वे कभी भी ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे। और वे लोग जो मेडिटेशन को शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन अभी भी उनके मन में कोई रुकावट, कोई हिचकिचाहट है, तो वे भी ध्यान करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस वीडियो में ध्यान यानी मेडिटेशन को लेकर जो सबसे अधिक ज्वलंत प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और वह प्रश्न है कि हम ध्यान क्यों करें। नमस्कार दोस्तों, कई तार्किक लोग या वे लोग जो हर बात को विज्ञान की दृष्टि से परखते हैं, वे अक्सर ध्यान के भी वैज्ञानिक प्रमाण जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ध्यान के वैज्ञानिक पहलू पर ही चर्चा करेंगे। हालांकि जो साधक ध्यान को स्वयं अनुभव कर चुके हैं उन्हें ध्यान के विज्ञान को जानना फिर जरूरी नहीं है, लेकिन तार्किक बुद्धि वाले लोग जो चाहते हैं कि वे भी ध्यान को अपनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनकी बुद्धि ऐसा करने से रोक रही है, उनके लिए आज के वीडियो में दी गई जानकारी उन्हें अध्यात्म और ध्यान को अपनाने में निश्चित ही मदद करेगी। दोस्तों, आज सारी दुनिया में इस बात पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और निरंतर हो रही है कि ध्यान या मेडिटेशन से हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क में क्या क्या बदलाव आते हैं। हालांकि मेडिटेशन के बारे में पढ़ने और सुनने से इतना लाभ नहीं होगा, लेकिन जब आप इसका स्वयं अनुभव करेंगे तो इसके लाभ भी स्वयं ही जान जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन से हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क में क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, ध्यान न केवल जीवन की गुणवत्ता सुधारता है बल्कि ये हमारी आयु को भी बढ़ाता है। वैसे तो इसका विज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन यदि हम सतही लेवल पर समझें तो हमारी कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम नामक धागे जैसी संरचना होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। ये हमें आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता द्वारा मिलते हैं और ये क्रोमोसोम हमारे जीवन के बुनियादी खंड होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे शरीर की आंतरिक और बाहरी संरचना कैसी होगी। एक मनुष्य में इनके कुल 23 जोड़े यानी कुल संख्या 46 होती है। इन क्रोमोसोम के 4 सिर होते हैं जिन पर की एक टोपी जैसा हिस्सा होता है जिसे टीलोमेयर कहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी कोशिकाओं के साथ ही क्रोमोसोम विभाजित होकर अपनी नकल बनाने लगते हैं और इस विभाजन प्रक्रिया में धीरे धीरे टीलोमेयर का आकार छोटा होता जाता है और टीलोमेयर की यही लंबाई हमारी उम्र तय करती है। टीलोमेयर के छोटे होने के साथ ही हम बूढ़े होते जाते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी तरह से हम टीलोमेयर के छोटे होने को रोक सके तो हमारी आयु काफ़ी लंबी हो जाएगी। और वैज्ञानिक शोध में ऐसा पाया गया है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके टीलोमेयर के छोटे होने की गति बहुत धीमी हो जाती है। दोस्तों, आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि जो साधक ध्यान की नियमित साधना करते हैं उनकी आयु सामान्य लोगों की तुलना में अधिक लंबी होती है। ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारे ब्रेन का हिस्सा जिसे कि हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं अधिक समय तक स्वस्थ और संरक्षित रहता है। ये हिप्पोकैम्पस हमें सीखने और हमारी याददाश्त को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारे ब्रेन का एक और हिस्सा है जिसे कि अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला का सक्रिय होना हमारे भय, चिंता और तनाव का कारण होता है। ध्यान करने वाले साधकों में पाया गया है कि उनमें अमिगडाला का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है और इसीलिए वे विपरीत परिस्थितियों में भी तनाव मुक्त और शांत रह सकते हैं।
नियमित ध्यान करने से हमारे ब्रेन का एक और हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वह मोटा होने लगता है। उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और साथ ही हमारे सामाजिक व्यवहार की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, हमारी प्लानिंग क्षमता को भी बढ़ाता है। नियमित ध्यान करने से हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ता है, जो कि हमारे ब्रेन को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। नियमित ध्यान करुणा, दया और हमदर्दी यानी दूसरे और स्वयं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, बुद्धिस्ट मॉन्क्स पर हुई रिसर्च के मुताबिक जिन मॉन्क्स को हजारों घंटों के मेडिटेशन का अनुभव था, उनमें करुणा और दया बहुत अधिक पाई गई। इसीलिए ये लोग ज्यादातर समय शांत बने रहते हैं। इसका कारण है कि ध्यान मस्तिष्क के भाग इंसुला को सक्रिय बनाता है। ये इंसुला आत्म जागरूकता और दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। ये हमें भावनात्मक प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करता है। नियमित ध्यान हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं कॉर्टेक्स को संतुलित करता है। इसे संपूर्ण मस्तिष्क सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि हमें तेज और आसानी से सीखने में मदद मिलती है। नियमित ध्यान न्यूरोजेनेसिस को बढ़ाता है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार आता है, जिससे कि हमें उच्च मानसिक स्वास्थ्य मिलता है और हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। नियमित ध्यान करने से हमारी कोशिकाओं में सकारात्मक रसायन जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन में बढ़ोतरी होती है और साथ ही हानिकारक रसायन कम होते हैं। नियमित ध्यान करने वाले साधक दुनिया में सबसे उच्च गुणवत्ता की नींद लेने वाले होते हैं। ध्यान करने से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, जब कोशिकाओं में सामंजस्य होता है तो आप स्वस्थ होते हैं और ध्यान हमारे शरीर की कोशिकाओं में सामंजस्य बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ज्यादा तनाव लेने से हमारे रक्त में इंटरल्यूकिन 6 नामक रसायन बढ़ने लगता है, लेकिन ध्यान के नियमित अभ्यास से हम इस रसायन को बहुत ही आसानी से अपने रक्त से कम कर सकते हैं। अब हम एक और रसायन की बात करेंगे, जिसे कि ग्लूटाथायोन कहते हैं। नियमित ध्यान करने वालों में ये ग्लूटाथायोन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स, जो कि हमारी कोशिकाओं को खराब करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को ये ग्लूटाथायोन निष्क्रिय कर खत्म करता रहता है। दोस्तों, एक और एंटीऑक्सीडेंट है रेसवेरेट्रॉल। ये भी हमारी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है और नियमित मेडिटेशन करने वालों में ये भी बहुत अधिक मात्रा में बनता है। यदि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो ये कई बीमारियों को होने से पहले ही रोक देते हैं, जैसे कि लिवर संबंधी बीमारियां, कैंसर, अल्जाइमर्स आदि। हमारे शरीर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक संदेश वाहक है, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। हमारे शरीर में इसके बहुत फायदे हैं, जैसे कि ये हमारी धमनियों में रक्त के प्रवाह को सही रखता है, जिससे कि हमारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के बीच सूचना साझा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्रेन के लिए, फेफड़ों के लिए, लिवर और पैंक्रियाज आदि के लिए बहुत ही सहायक होता है और नियमित ध्यान करने वालों में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में बनता है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी ध्यान को लेकर कई वैज्ञानिक रिसर्च निरंतर हो रही हैं। हालांकि जो वास्तव में ध्यान की साधना करते हैं उनके लिए इन रिसर्च के कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि ध्यान के असली लाभ केवल अनुभव से ही जाने जा सकते हैं और वहां तक विज्ञान का पहुंचना काफी कठिन है। लेकिन जो तार्किक लोग हैं और ध्यान को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये शोध उनकी ध्यान की यात्रा को शुरू करने में काफी मददगार साबित होंगे। तो आप भी आज से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।